माधवपुर के उच्च विद्यालय में शिक्षकों के घोर अभाव से सैकड़ों बच्चों की जिंदगी दांव पर। बदहाली व्यवस्था पर उठ रहे कई सवाल। 9 से 12 तक की शिक्षा कितना है सरकारी? एक भी नहीं है। एक भी शिक्षक नहीं है तो आप लोग की पढ़ाई कैसे होती है? बाहरी टीचर आते हैं हम लोग को पढ़ाने के लिए, उनको पैसा दिया जाता है पढ़ाने के लिए। थोड़ा बहुत उनको सहयोग, आर्थिक सहयोग देते हैं, आप लोग देते हैं तो उसको पढ़ाते हैं, पर यहाँ शिक्षक नहीं है। नहीं। तो ऐसा आपको लगता है संतोषजनक पढ़ाई बाहर के शिक्षक द्वारा होती है? हाँ होती है। अच्छी पढ़ाई होती है? प्राइवेट रूप से जो आते हैं अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ होती है। और जिसमें प्राइवेट स्कूल में जो जिस तरह से पढ़ाई होती है उससे अपेक्षा यहाँ ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे प्राइवेट पे ज्यादा बढ़िया होती है ट्यूशन में और यहाँ पे कम? ऐसा तो नहीं होती ना? नहीं ऐसा नहीं। सरकारी शिक्षा 9 से 12 नहीं, 12th के लिए नहीं है, मतलब कि ये 10th के लिए नहीं है, 9 10 के लिए नहीं है, 8 तक है सिर्फ। आपके क्लास के लिए शिक्षक नहीं है तो इसे सरकार रूप से? हाँ। तो प्राइवेट रूप से शिक्षा जो होती हाँ, है? एक आते हैं सब पढ़ाने। माधवपुर के उच्च विद्यालय में शिक्षकों के घोर अभाव से सैकड़ों बच्चों की जिंदगी दांव पर। बदहाली व्यवस्था पर उठ रहे कई सवाल। बिहार सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भले ही करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम की नाकामी नैनिहालों की शिक्षा पर भारी पड़ रही है। स्कूलों में शिक्षक और संसाधनों का घोर अभाव बरकरार है। हालात यह है कि शिक्षा खुद संसाधनों की शिक्षा मांग रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी पर्वता प्रखंड अंतर्गत दूरन सिंह उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय माधवपुर में, जहां 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा में कुल 275 छात्र छात्राएं हैं, परंतु शिक्षक एक भी नहीं है। अब सोचनीय विषय यह है कि आखिर नामांकित छात्र छात्राएं की भविष्य कैसे उज्जवल और परीक्षा के परिणाम कैसे संतोषजनक आएगी। सौभाग्यवश उक्त विद्यालय से सटे एक मध्य विद्यालय है जिसमें कुल 8 शिक्षक और 3 शिक्षिकाएं अर्थात कुल 11 शिक्षक है, जिसमें वहीं उन से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के कर्मोरहम से और प्राइवेट शिक्षक की बदौलत ही दूरन सिंह उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के बच्चों का पठन पाठन कार्य की जा रही है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था की इससे बुरी तस्वीर क्या हो सकती है कि शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार की जा रही विभिन्न दावे के बीच प्रश्नवाचक चिन्ह लग जा रही है। शिक्षा व्यवस्था के पदाधिकारियों पर जहां सिस्टम की बदहाली जरूर सामने आई, इस स्कूल में शिक्षक के सारे पद खाली है। नामांकित बच्चे और स्थानीय ग्रामीण सुयोग्य और आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आस लगाए बैठे हुए हैं। दुर्भाग्यवश प्रधानाध्यापक समेत 11 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के हाथों माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा थोप जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे सर पर हाथ रख मजबूरन शिक्षक मौजूद शिक्षक विभाग की जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं। वहीं मौजूद प्राथमिक विद्यालय माधवपुर के प्रधानाचार्य व दूरन सिंह उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी शिक्षक सुबोध कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा कुल 8 शिक्षक और 3 शिक्षिकाएं ही मात्र यहाँ नियुक्ति की गई है। यहाँ कुल 845 बच्चों का नामांकन है। इनमें 700 के आसपास बच्चों की उपस्थिति रोज रहती है। इतना नहीं, यहाँ एक चापाकल शौचालय भी एक ही है, वह भी छात्राओं के लिए। स्कूल में डेस्क बेंच का अभाव है, 4 दीवारी की कमी है। उन्होंने कहा कि स्कूल में डेस्क बेंच का अभाव है। वर्जन सीमित संसाधन के बीच बच्चों का शिक्षा ग्रहण कराना जिम्मेदारी सौंपी गई है। संसाधनों का अभाव है। सबसे बड़ी परेशानी शिक्षकों की कमी को लेकर है, जिसको लेकर विभाग का लगातार लिखित रूप से ध्यान आकृष्ट कराया गया है। इसके बावजूद भी सिर्फ आश्वासन को छोड़ कुछ भी नहीं मिलती है। वहीं उक्त स्कूल की समस्याओं को लेकर माधवपुर पंचायत के मुखिया आशुतोष कुमार उर्फ बंटू ने कहा कि उक्त समस्या हमारे विद्यालय में महीनों से बनी हुई है, जिसको लेकर लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है, परंतु अब तक आश्वासन को छोड़ कुछ भी नहीं मिलती है। इतना नहीं, उन्होंने कहा कि यदि उक्त समस्या व कमियां की भरपाई शिक्षा विभाग द्वारा अविलंब नहीं की जाएगी तो मैं पर्वता जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार समेत राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री के पाठक का भी दरवाजा खोल विद्यालय की स्थिति से रूबरू करा उनका ध्यान आकृष्ट कराएंगे। क्या नाम है आपका? कौन सा क्लास है? 10th क्लास। स्कूल का नाम? दूरन सिंह मध्य विद्यालय माधवपुर। आपके स्कूल की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। पढ़ाई लिखाई बढ़िया से होती है? कितना घंटे पढ़ाई होती है? पूरा घंटे पढ़ाई होती है। सभी विषय की पढ़ाई होती है आपके हाँ, यहाँ? सारे विषय। शिक्षक कितना है? मेरा शिक्षक 9 से 12 तक की शिक्षक कितना है सरकारी? एक भी नहीं है। एक भी शिक्षक नहीं है
तो आप लोग की पढ़ाई कैसे होती है? बाहरी टीचर आते हैं हम लोग को पढ़ाने के लिए, उनको पैसा दिया जाता है पढ़ाने के लिए। थोड़ा बहुत उनको सहयोग, आर्थिक सहयोग देते हैं, आप लोग देते हैं तो उनको पढ़ाते हैं, पर यहाँ शिक्षक नहीं है। नहीं। तो ऐसा आपको लगता है संतोषजनक पढ़ाई बाहर के शिक्षा द्वारा होती है? हाँ होती है। अच्छी पढ़ाई होती है? प्राइवेट रूप से जो आते हैं अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ होती है। और जिसमें प्राइवेट स्कूल में जो जिस तरह से पढ़ाई होती है उससे अपेक्षा यहाँ ज्यादा होती है, कम होती है? ज्यादा ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे प्राइवेट पे ज्यादा बढ़िया होती है ट्यूशन में और यहाँ पे कम? ऐसा तो नहीं होती ना? नहीं ऐसा नहीं। और से जिस तरह से यहाँ व्यवस्था चली शिक्षकों को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है कि आपके स्कूल में शिक्षक हेडफोन लगाते हैं, सही पढ़ाते नहीं है, या फिर जो भी बातें चल रही है उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? वो गलत है, ये सब गलत है, ये सब अफवाह फैलाया गया है। हेडफोन नहीं लगा के आते हैं फिर भी उनको बदनाम किया जा रहा है। ऐसा कुछ लड़के आते हैं वो पर डेली नहीं आते हैं, एग्जाम देने सिर्फ आते हैं और डेली नहीं आते हैं। तो वो सब लड़का मिल के उनको फंसाते हैं कि ऐसा आप करते हैं, हेडफोन लगा के आते हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ आपके स्कूल में ऐसा कुछ नहीं, जो भी अफवाह चले वैसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई हेडफोन नहीं लगा के आते हैं, सब अच्छे टीचर हैं, आते हैं पढ़ाते हैं। और टीचर की कमी है इसलिए उनके द्वारा फिजिकल टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता था हम लोग की क्लास में बायोलॉजी। पर संतोष ने अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं ना सर? हाँ अच्छी, बहुत अच्छी पढ़ाते थे। क्या नाम आपका? ऋषा कुमारी। ये कौन सा क्लास है? 10th। स्कूल का नाम? धुरन सिंह उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय माधोपुर। आपके स्कूल का विधि व्यवस्था कैसा है? बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? पढ़ाई लिखाई मतलब कि 6 घंटे होती है, हमेशा होता है पढ़ाई। सभी विषय की पढ़ाई होती सभी है? विषय का होता है। शिक्षक कितना है? शिक्षक है मतलब अभी हम सब क्लास के लिए शिक्षक नहीं ना है। मतलब सरकारी शिक्षक कितना है आपके स्कूल में? 13। सरकारी शिक्षक 9 से 12? नहीं 12th के लिए नहीं है, मतलब कि ये 10th के लिए नहीं है, 9 10 के लिए नहीं है, 8 तक है सिर्फ। आपके क्लास के लिए शिक्षक नहीं है तो इसे सरकार रूप से? हाँ। पर प्राइवेट रूप से शिक्षा होती है? एक आते हैं सब पढ़ाने। एक ही शिक्षक पूरा विषय पढ़ाता है? नहीं तो आते हैं अनंत सर आते हैं, मतलब जिसका घंटी रहता है वो सर आते हैं, जो सब्जेक्ट अच्छी पढ़ाते हैं जितने जो सब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और जिस तरह से अफवाह चल है वो अफवाह क्या सही है? नहीं सर वो बहुत गलत है, वैसा कोई बात नहीं है, वो हेडफोन लगा के नहीं आते। मतलब कि बाहर के लड़के अफवाह फैलाते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम होता है वो सर से, कोई बात नहीं है। अच्छा निजी उनको प्रॉब्लम या ग्रामीण लोग उनके गांव से वो लोग? हाँ मतलब कि ग्रामीण लोग बोलता है, ग्रामीण लोग भी बोलता है। क्या नाम आपका? रिया कुमारी। रिया कुमारी। कौन सा क्लास है? 9th क्लास। ये कौन सा स्कूल है? धुरन सिंह उत्क्रमित विद्यालय। आपके स्कूल में पढ़ाई लिखाई विधि व्यवस्था कैसा है? सब कुछ ठीक है, अच्छा है। शिक्षक है? शिक्षक की कमी है। कितना शिक्षक है सरकारी आपके क्लास में? मिडिल स्कूल के, हाई स्कूल के सिर्फ अभी 2 ही है। सब मिडिल स्कूल का हाई स्कूल के शिक्षक है? नहीं अभी सिर्फ 2 ही आए और वो अभी ज्वाइनिंग नहीं किया? 2 मतलब सुनिए अभी वर्तमान में चले गए। अच्छा सभी विषय की पढ़ाई होती है प्राइवेट शिक्षक के द्वारा? संतोषजनक पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई देते हैं? कहीं भेदभाव तो नहीं करते निजी कोचिंग या फिर इधर से? जिस तरह से यहाँ पे होता है कितना घंटे क्लास होती है? सर क्लास तो मतलब जितना होता है अपना पूरी टाइम से स्कूल लगती है या छुट्टी होती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार है। कौन सा स्कूल है ये धुरन सिंह उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय माधोपुर है। और इस स्कूल में क्या व्यवस्था है, किस तरह से क्या व्यवस्था है? व्यवस्था सर मैं 30 डेस्क बेंच जो है ना छात्र विकास कोष से हाल फिलहाल ही 15 दिन पहले बनाया है। पहले बच्चे को बैठने में बहुत असुविधा होती थी। यहाँ पहले से पूर्व से बहुत नामांकित बच्चे 800 प्लस थे, लेकिन के पाठक के निर्देशानुसार में लगभग 150 बच्चे का नाम रजिस्टर से हटा दिया है। जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही है 1 to 8 तक में कितना बच्चे हैं? 1 to 8 तक में सर 570 बच्चे। शिक्षक जो है 1 से 5 तक में सर 10 है, लेकिन 6 to 8 के लिए विशेषज्ञ टीचर एक भी नहीं आया है। और जहाँ तक ये है कि मुख्य रूप से बात जो आपसे जानना चाहेंगे कि 9, 10, 11, 12 में कितना शिक्षक है? इसमें सर एक भी शिक्षक अभी तक नहीं आया है। बीपीएससी से 2 शिक्षक आए हैं जो कि आज विरमित हो गए। 9 to 12 तक में एक भी शिक्षक नहीं है तो पढ़ाई लिखाई कैसे होता है? जी समाज हमारी प्रबंधन समिति ने कहा कि बच्चों से कुछ 100 रुपया ज़्यादा लेकर के 2 शिक्षक ग्रामीण ही के तरफ से यानी ग्रामीण का प्राइवेट रूप से रख के आप उसको कुछ हल्का फुल्का दे देते हैं सर उससे।
शेष उसमें शिक्षक नहीं है ना? जी एक भी शिक्षक नहीं। 9th 12th में मतलब स्टूडेंट कितना है टोटल? हाँ 9 में सर एक टोटल शिक्षक छात्र जो है 9 और 10 में 212। अच्छा, शेष आप शिक्षक नहीं क्या, आप आगे कभी मांग किए हैं क्या? जी सर, हम विभाग को लिख कर देते हैं कि कम से कम जो हमको विशेषज्ञ टीचर दीजिए। मेरा विद्यालय 1 से 12 हो गया, बहुत तरह की असुविधा होती है। हम जब बड़े बच्चे को जो है शिक्षा देने में उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं। क्या कुछ ऊपर से मिलता है आपको? मिलता, जब बहाली होगी तो आपको शिक्षक दे दिया जाएगा, जब बहाली होगी शिक्षक।